बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में हम एक एक डॉलर को तरस रहे हैं और अर्जेंटीना में एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल सामने आया है। अर्जेंटीना की इस वक्त हालत ये है, बावजूद इसके कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, मेसी सुपरस्टार है, सबका बहुत फेवरेट प्लेयर है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त वहाँ पर जो पैसों की हालत है, यानी जो करेंसी है उनकी पैसों, वो 350 पैसों का एक डॉलर है। करीब करीब ये थी पाकिस्तान के, बिल्कुल हमारे यहाँ पर 300 का, उनके वहाँ पर 350 का। वहाँ पर सूरत हाल क्या हुई है कि ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये असल में इंतखाबात जीता है और इसने अब फैसला ये किया है, जो इसने ऐलान किया था, ये असल में माहिर माशियात था और इसको टीवी प्रोग्रामों में बुलाया जाता था कि एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। इसने एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल दिया है जो कि पाकिस्तान में भी नाफिज होगा या नहीं होगा वो आगे चलकर आपको बताएंगे कि वो असल में मॉडल ये था। उसने कहा कि देखिए हमारी करेंसी जा रही है, डी वैल्यू हो रही है, IMF से अपने पैसे लिए हुए हैं, हालात हमारे ख़राब है, बिजली महंगी कर रहे हैं, गैस महंगी कर रहे हैं, नए टैक्स आयद कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में उसने एक फार्मूला दिया। उसने फार्मूला ये दिया है कि जी हमने अपने मुल्क में करेंसी डी वैल्यू होने से बचाने के लिए, बजाय कि आप हमें कि जी फलाना करना है, ये करना है, हम अपने मुल्क की करेंसी ही बदलने जा रहे हैं। उसने कहा जी सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारी करेंसी गिर रही है और जिस तरह पाकिस्तान में गिरे, तो उसने कहा ये जो स्टेट बैंक जिस तरह हमारे यहाँ, उसने कहा जब मरकजी बैंक को हम ख़त्म कर रहे हैं और हम अपने मुल्क में अमरीकी डॉलर राइज करने जा रहे हैं, यानी जो ट्रेड होगी वो डॉलर में होगी, ना करेंसी डी वैल्यू होगी ना कुछ और होगा। डॉलर को हम बतौर करेंसी के तौर पर यूज़ करेंगे, उसी में लेन देन होगा, जो इंपोर्ट करनी है उसी में करें, जो सेल करनी है, परचेज करनी है, आप लोगों ने कुछ खाना पीना जो कुछ भी करना है वो डॉलर में करें, ना हमारी करेंसी होगी ना उसको डी वैल्यू कोई करेगा। अब फिर दुनिया में जो भी होगा करेंसी का मामला वो फिर अमरीकी डॉलर में ही होगा। तो लिहाजा हम अपने मुल्क के अंदर डॉलर्स राइज करने जा रहे हैं और आज के बाद डॉलर को मैं पूरी तरह इंप्लीमेंट करूंगा। अब इसका सीन ये होगा कि उनका जो मुल्क में, वो कहता है ये जो करेंसी छाप रहे होते हैं ना, असल में ये चीज़ होती है कि धड़ाधड़ छापी जा रहे हैं, छापी जा रहे हैं, छापी जा रहे हैं, इतना बीचे सोना नहीं होता जितना। उसे हम ब्रिटिश पाउंड भी इस्तेमाल करेंगे अपने मुल्क के अंदर, हम दूसरी करेंसी करेंगे, लेकिन लोकल करेंसी हम ख़त्म कर देंगे, जिससे ये होगा कि महंगाई पर काबू पा लेंगे और ये हमें पता चलेगा कि हमने बाहर से, उसने कहा कि असल में कोई चीज़ इंपोर्ट करनी जो होती है हमने बाहर से किसी भी जगह से, तो पता ये चलता है जी हमारी करेंसी गिरती जा रही है। वही ओवरसीज़ अर्जेंटीना के जो लोग हैं वो कम पैसा भेजते हैं, कोई करप्ट हुक्मरान आ जाए, फलाना आ जाए। तो सबसे बेहतर मॉडल ये है कि हम अपने मुल्क के अंदर डॉलर को एज अ करेंसी के तौर पर लेंगे, तो यही हमारी करेंसी होगी, ना जाएगा डॉलर नीचे, ना जाएगा ऊपर, ना मुल्क में करेंसी का कोई बहरान पैदा होगा, तो हम पूरी तरह अपना मुल्क चलाते रहेंगे। अब ये सूरत हाल और फॉर्मूला उसने दिया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि भाई डॉलर आएंगे कहाँ से। उसने कहा मेरे पास एक प्लान है और प्लान के तहत मैं मुल्क के अंदर डॉलर लेकर आऊँगा और ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम इस बहरान से, महंगाई से हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल कर लेंगे और ये सबसे बड़ा फार्मूला होगा। अब वो जो इस वक्त रेवोल्यूशन लेकर आने वाला है वो असल में क्या पाकिस्तान में भी नाफिज हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल इस वक्त सिमिलर हो चुकी है। हमारी करेंसी आज 300 पर है, हमें बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है ये 350 पर जानी है। जब 350 जाएगी तो ओपन मार्केट में वैसे 380-400 तक पहुंच जाना है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब क्या फार्मूला पाकिस्तान में भी यहाँ लगा ले कि भाई इस मुल्क के अंदर डॉलर ही चलेगा और डॉलर ही अगर आप अपने मुल्क में चलाते हैं तो ना करेंसी डी वाला में मसला हो, अच्छा जी आज डॉलर का रेट चला गया, आज फलाना चला गया, आज ये हो गया, आज ही वो हो गया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी असल में अगर अब आप अमेरिका की करेंसी चलाएंगे तो फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का बैंक है फिर वही पॉलिसी चलाएगा। उसने कहा इस सूरत हाल में तो हम डट के करीब है, यानी तबाह होने के, और इसमें हम डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं और पाकिस्तान भी उस जानिब खड़ा है। आप देखिए ना, अगर खुदा न खासा हम अभी डिफ़ॉल्ट हो जाते, जो हमें सांसें दिया, अभी डिफ़ॉल्ट का खतरा टला नहीं है। डिफ़ॉल्ट का खतरा तो तब टलता है कि जब आपके मुल्क में पैसा आ रहा होता है, आपके कोई नए प्रोजेक्ट्स चलते हैं, आपकी कोई आमदनी बढ़ती है। आमदनी हमारी वैसे ही ख़त्म होती जा रही है और अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात है वो भी आपके सामने है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क में
अगर डॉलर का इनकाद हो जाता है, यानी अगर हम अपनी करेंसी को डॉलर बना लेते हैं, तो फिर इस सारे मामले में देखिए वैसे भी तो अब स्टेट बैंक का इख्तियार ही नहीं रहा। यानी वो ना, आपको पता है कि इस वक्त जो आपकी करेंसी की वैल्यू है वो ऊपर गिरे नीचे गिरे तो आपका उस पर कोई निसार ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उस करेंसी को, अब वो स्टेट बैंक भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसका रेट बरकरार नहीं रख सकता। उन्होंने कहा जो मार्केट के अंदर, यानी माफिया पर छोड़ दिया। और पाकिस्तान के अंदर तो हमारी हालत ये है कि उसमें एक बात समझ लीजिए, हमने सारे काम कर लेने, हराम खा लेना, 2 नंबरी कर लेने और हज कर जाना, जाकर तवाफ करने, गोल चक्कर लगाने। इनको कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि खाना काबा के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए जो चक्कर है वो ख़त्म नहीं होते। ये बात आप अपनी दिल और दिमाग में बिठा ले। जो लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है ना, जो हराम खाया हुआ है, वो आपके, वो जितने मर्जी आप कह लें हमने उम्रे कर ली, हम फलाने, हम बड़े पाक सारे, बड़े मुहब्बत वतन है, ये इस तरह नहीं होता। तो अब आपके मुल्क के अंदर जो डॉलर माफिया है वो किस तरह काम करते हो आप सब जानते हैं। तो अर्जेंटीना का जो मॉडल है, अगर पाकिस्तान उसको नाफिज कर लेता है तो हमारे मुल्क में कितनी बेहतरी आएगी। उसका एक नुकसान ये होता है कि आपके मुल्क में जो अमेरिका का राज है वो बढ़ जाता है, जो कि अब हो सकता है कि अर्जेंटीना की तरफ आया है तो कल को IMF आपको कह दे कि आप अपने मुल्क की जो करेंसी है वो चेंज करके इसमें कर ले, ताकि आप अपने मुल्क के, यानी फिर वो सारे के सारे फैसले। अब अमेरिका के अंदर आप जानते हैं कि फेडरल रिजर्व एक बैंक जो है सबसे बड़ा, वो पूरा अमेरिका चला रहा है। वो अमेरिकी सरकार को डॉलर देता है, किसके ऊपर? सूद के ऊपर, और वही सारा मुल्क चलाते हैं। यानी वो 13 खानदान है जिन्होंने एक बैंक बनाया हुआ है और वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अब इस सूरत हाल में सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त सामने आया है वो असल में यही है। और अगले कुछ अरसे के अंदर हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि IMF की जानिब से हमें शराइत आ रही हैं। अगर हम डिफ़ॉल्ट के करीब खुदा ना खालसा जाते हैं और हमारी करेंसी 400 पर चली जाती है, 450 पर, तो फिर क्या होगा? खुदा ना खालसा, क्योंकि अभी आपको सांसें दी है और डिफ़ॉल्ट से जो बंगड़े डाले थे, कीमत देखिए क्या चुका रहे हैं, कितनी आपकी करेंसी डी वैल्यू हुई है, कितना तेल महंगा हुआ है, कितना पेट्रोल महंगा हुआ, गैस कितनी महंगी हुई है, महंगाई कितनी हुई है। लोग हंसना भूल गए हैं। कभी आपने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि लोग हंसना ही भूल जाएंगे, लोगों को पता ही नहीं होगा कि यार हम लोग हंसते भी थे, कभी जोक्स मारते थे, एक दूसरे की तरफ आते थे। इतना लोगों को महंगाई ने परेशान कर दिया है कि लोग 1 2 3 नौकरियां करते फिर रहे हैं और वो अपने शायद बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि उनको पता है कि हम या तो ये काम कर सकते हैं या ये काम कर सकते हैं। तो ये आपके मुल्क के अंदर इस वक्त मजबूरी सूरत हाल है और आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले। अगले कुछ अरसे के अंदर हालात बिल्कुल पाकिस्तान के इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त अगर ये मॉडल आपके सामने आता है तो फिर क्या होगा? देखिए, अर्जेंटीना का मामला तो बड़ा डिफरेंट है और अर्जेंटीना की सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट इस तर्ज पर है कि वहाँ पर एक अच्छा लीडर आ गया है, वहाँ पर एक समझदार बंदा आ गया है। लेकिन हमारी सूरत हाल बिल्कुल है कि हमारे मुल्क के अंदर तो लोग छोड़ कर जा रहे हैं। आज भी आप देख ले, मेसी का तूती बोलता है पूरी दुनिया के अंदर, अर्जेंटीना को लोग जानते हैं। और इतना स्कूप होने के बावजूद आप ये देख लें कि फिर भी अर्जेंटीना पीछे जा रहा है, उनकी इकोनॉमी की सूरत हाल ख़राब है। तो पाकिस्तान का भी कुछ ज़्यादा इतना फ़र्क इस मामले में नज़र नहीं आता। अगर इस मुल्क के अंदर डॉलर का निफाज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है चाइनीज़ नहीं चाहेंगे। अगर हम डॉलर की बजाय युआन में कर लें तो फिर कैसा रहेगा? देखिए, युआन एक ऐसी करेंसी है जो पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है। यानी आप अगर कह लें रशिया को कि यार आप हमें तेल युआन में दे, वो लेने को तैयार है। उसकी वजह ये है कि सारा वर्ल्ड युआन के ऊपर चलता है, उन्होंने चाइना से ट्रेड करनी होती है, तो चाइना से खरीदारी के लिए उनको युआन में करना पड़ती है। तो चाइना आपको दे देगा, आपकी करेंसी तो वैसे ही गिर रही है, युआन को वो खुद ही मैनेज कर लेंगे। हम कहाँ से संभालते फिरेंगे अपनी करेंसी को? डॉलर हमारा काबू से बाहर होता जा रहा है। तो उसका सबसे बेहतर हल ही यही है कि आप अपने मुल्क के अंदर अगर अपनी करेंसी को मैनेज नहीं कर सकते, देखिए 75 साल हो गए आपने अपनी करेंसी का सिंबल ही नहीं बनाया। भारत की रुपीस का सिंबल है, यूरो का है, डॉलर का है, पाउंड का है, सारी करेंसीज का है, सिवाय आपकी तरक्की का लेवल ही हो रहा है। हम तो मरीख से ऊपर तरक्की करें, हो सकता है 2-4 हम मरीख के ऊपर ही जाकर कुछ सोसाइटीज बना लें, तो वहाँ पर प्लॉटिंग श्लॉटिंग कर लें, हमारा तो लेवल ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता तरक्की का। तो बेहतर ये है कि अगर अर्जेंटीना के अंदर डॉलर का मॉडल जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो बेहतर ये है कि हम अपने मुल्क के अंदर
युआन मॉडल ले आए, क्योंकि चाइना एक तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, वो धड़ाधड़ छाप के हमें दे भी सकता है, और दूसरा फिर वो जब इतनी तरक्की करके पॉलिसी अपनाएगा तो बेहतर होगा। अगर वो नहीं ला सकते तो सऊदी रियाल ले आए, अगर सऊदी रियाल नहीं ला सकते कोई दिरहम ले आए, कुछ तो कर लें, लेकिन अपनी करेंसी को छोड़ दें, वो फारिग हो चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।